नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। रामायण में श्री राम और माता सीता के जन्म से लेकर जीवन यात्रा का पूरा वर्णन दिया गया है। अधिकांश लोग रामायण की कहानी से अवगत हैं, परंतु कुछ ऐसे भी अनसुने रहस्य हैं जिससे अभी भी कुछ लोग अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी और कई अन्य संतों और पंडितों ने, जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ ने भी अन्य संस्करणों की भी रचना की थी, जिसमें अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। रामायण के 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले रहस्य की। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री और थी। जी हाँ दोस्तों, श्री राम और उनके परिवार के बारे में आप सभी तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पहले से पता था कि श्री राम की एक बहन भी थी और उसका नाम शांता था, और वह चारों भाइयों में से सबसे बड़ी थी। एक बार अयोध्या में अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी आई। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो फिर राजा दशरथ ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को आपको संतान के रूप में दे दूंगा। और ऐसा सुनते ही रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए और शांता को अपने साथ ले गए। तो अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। श्री राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? तो दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माने जाते हैं। तो बात करते हैं तीसरे रहस्य की। सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? अधिकांश लोगों को यह पता है कि श्री राम ने जब सीता से विवाह किया था, तब सीता स्वयंवर में एक धनुष का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि वह धनुष भगवान शिव का था और सभी राजकुमारों को इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना था। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। तो अब बात करते हैं चौथे रहस्य की। लक्ष्मण को गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वनवास के दौरान 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे, जिसके कारण उनका नाम गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। और जब वनवास की पहली रात को राम और सीता सो रखे थे, तब निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने आई और तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से कहा कि उन्हें ऐसा वरदान दो कि वह 14 वर्षों तक सोए ही ना और अपने भाई और भाभी की रक्षा करते रहें। तब निंद्रा देवी ने कहा कि अगर तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक कोई लगातार सोने को तैयार है, तो मैं तुम्हें यह वरदान दे दूंगी। और तब लक्ष्मण ने कहा, आप मेरी पत्नी उर्मिला से पूछें कि क्या वह मेरे बदले 14 वर्षों तक सो सकती हैं। तब निंद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उर्मिला ने कहा कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे जीवन का भी क्या करना जिसमें मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है, तो इससे अच्छा तो मेरा 14 वर्षों तक सोना ही ठीक है। तो अब बात करते हैं पांचवें रहस्य की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस जंगल का नाम क्या था जहाँ राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान रुके थे? अधिकांश लोग यह जानते हैं कि राम, लक्ष्मण और माता सीता कई साल तक वन में ही रहे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वन का नाम दंडकारण्य था, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 14 वर्ष बिताए थे। तो अब बात करते हैं छठवें रहस्य की। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता? दोस्तों, जब सीता के कहने पर श्री राम हिरण को पकड़ने गए, तब लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से बोले कि आप इस रेखा को पार नहीं करोगी, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। परंतु इसके बारे में ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, परंतु रामचरितमानस में लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। तो अब बात करते हैं सातवें रहस्य की। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था और जिसका शरीर बहुत ही ज्यादा विकराल था
और वह लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर 6 महीने तक सो जाता था। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण को ऐसा वरदान क्यों दिया था? एक दिन यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम क्या वरदान मांगते हो? और इंद्र को इस बात का डर था कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में मेरा आसन न मांग ले। तब उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं और कहे कि मुझे 6 महीने तक सोना है और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठना है और फिर 6 महीने तक के लिए सो जाना है। तो दोस्तों, आज के बताए गए रहस्यों में से आपको कितने रहस्य पता थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।